फीफा वर्ल्ड कप में टीम इंडिया कैसे होगी क्वालिफाई, अगले वर्ल्ड कप पर बहुत बड़ी खबर आई। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का अंत हो चुका है। स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। 2026 का यह टूर्नामेंट अपने आप में काफी खास रहा। दरअसल पहली बार वर्ल्ड कप के फॉर्मेट को बदलकर 48 टीमों के लिए बढ़ाया गया, जहां एक तरफ कैप वर्दे, कुराको जैसी बेहतरीन टीमों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, तो वहीं कांगो जैसी टीम जो कि महज दूसरे वर्ल्ड कप में उतरी, उसने भी अपने खेल से विशेषज्ञों को प्रभावित किया। अब दुनिया की नज़र 2030 के वर्ल्ड कप पर है, जो कि पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित होगा। फीफा के अध्यक्ष इन्फेंटिनो ने अगले विश्व कप के बारे में टूर्नामेंट का फॉर्मेट है बदलने और इसकी टीमों की संख्या बढ़ाकर 64 करने में दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि इसको लेकर अंतिम फैसला फीफा की बैठक के बाद ही लिया जाएगा। 2030 का फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार 3 कॉन्टिनेंट और 6 देशों में खेला जाएगा। इस विश्व कप की मेजबानी को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला वर्ल्ड कप 1930 में दक्षिण अमेरिका में खेला गया था, इसलिए इसके 100 साल पूरे होने के मौके में टूर्नामेंट के शुरुआती 3 मैच दक्षिण अमेरिका में खेले जाएंगे। 1930 में वर्ल्ड कप उरुग्वे ने ही होस्ट किया था और जीता भी था। इसी की याद में एक विशेष मैच एस्तादियो सेंटेनारियो में खेला जाएगा, जिसे 1930 के विश्व कप के लिए बनाया गया था। 1930 के उद्घाटन वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना उपविजेता रहा था, इसलिए ब्यूनस आयर्स के एस्तादियो मोनुमेंटल में एक मैच का आयोजन होगा। चूंकि 1930 में दक्षिण अमेरिका फुटबॉल महासंघ दुनिया का एकमात्र सक्रिय फुटबॉल महासंघ था और इसका मुख्यालय प्राग में है, इसलिए असुनसियन के एस्तादियो ओसवाल्डो में एक मैच खेला जाएगा। शेड्यूल के अनुसार दक्षिण अमेरिका में 3 शुरुआती मैच खेलने के बाद टीमें और पूरा टूर्नामेंट स्थायी रूप से स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में होगा। यात्रा की थकान को कम करने के लिए टीमों को अतिरिक्त आराम के दिन भी दिए जाएंगे। टूर्नामेंट के ज़्यादातर मैच इन 3 देशों में खेले जाएंगे। जहाँ स्पेन के 8 शहरों में 10 स्टेडियम में वर्ल्ड कप के मैच प्रस्तावित हैं, तो वही वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी स्पेन में ही खेले जाने की उम्मीद है। इसके अलावा पुर्तगाल को 2 शहरों के 30 स्टेडियम में और मोरक्को के 6 शहरों के 6 स्टेडियम को मेज़बानी का मौका मिला है। 2030 फीफा वर्ल्ड कप 8 जून 2030 से 21 जुलाई 2030 के बीच खेला जाना है। यह टूर्नामेंट 44 दिनों तक चलेगा, जो इस इतिहास का सबसे लंबा वर्ल्ड कप बना सकता है। टूर्नामेंट की शुरुआत 8 और 9 जून 2030 को होगी, जबकि उरुग्वे, अर्जेंटीना और प्राग में शताब्दी समारोह और उनके शुरुआती मैच खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला 21 जुलाई 2030 को खेला जाएगा। शुरुआती योजना के अनुसार ये उम्मीद है कि 2030 का टूर्नामेंट उसी 48 टीमों वाले फॉर्मेट के हिसाब से होगा, जिसे 2026 के वर्ल्ड कप में पेश किया गया था। 2030 फीफा वर्ल्ड कप के लिए कुल 6 टीमें स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, उरुग्वे, अर्जेंटीना, प्राग पहले से ही क्वालिफाई कर चुकी हैं। इन सभी टीमों को टूर्नामेंट की मुख्य मेज़बानी और शताब्दी समारोह का हिस्सा होने की वजह से सीधा क्वालिफिकेशन मिला है। बाकी बची 42 टीमों का फैसला आने वाले वर्षों में फीफा के महाद्वीपीय क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के जरिए किया जाएगा। खिलाड़ियों का, विश्लेषकों और पूर्व खिलाड़ियों का मानना है कि 2030 वर्ल्ड कप में भारत के खेलने की संभावना मुख्य रूप से टूर्नामेंट के संभावित विस्तार और भारतीय फुटबॉल के बुनियादी ढांचे में सुधार पर निर्भर करती है। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के अनुसार अगर फीफा इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है तो भारत के लिए वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने की संभावनाएं काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। हालांकि भूटिया का मानना है कि सिर्फ टीमों की संख्या बढ़ाने से भारत की जगह पक्की नहीं हो सकती। वर्तमान में भारत के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं। 2026 में भारत की फीफा रैंकिंग गिरकर 139 हो गई है। 2026 वर्ल्ड कप के लिए भारत एफसी क्वालिफायर्स के दूसरे दौर में ही हारकर बाहर हो गया था। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को कई प्रशासनिक विवादों का भी सामना करना पड़ा। इसके अलावा भारतीय पेशेवर खिलाड़ी एक सीजन में विदेशी खिलाड़ी जो लगभग 50 मैच खेलते हैं, उनकी तुलना में बहुत कम, लगभग 30 मैच ही खेलते हैं। राष्ट्रीय टीम के कोच खालिद जमील ने एक मीडिया समूह को बताया कि क्लब्स की ओर से खिलाड़ियों को समय पर राष्ट्रीय ड्यूटी के लिए ना छोड़ना एक बड़ी समस्या है, जिससे एक स्थिर टीम बनाने और परीक्षण के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। बाईचुंग भूटिया का सुझाव है कि भारत को सीधे सीनियर वर्ल्ड कप का सपना देखने के बजाय पहले अंडर 17 और अंडर 20 वर्ल्ड कप के लिए नियमित रूप से क्वालिफाई करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि मोरक्को और उज्बेकिस्तान जैसे देश कर रहे हैं। तो यानी कि हिंदुस्तान वर्ल्ड कप में जा सकता है, टीमें बढ़ी तो इंडिया भी क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन फिलहाल
हिंदुस्तान की टीम इंडिया की 2030 की जो वर्ल्ड कप की राह है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपके हिसाब से क्या टीम इंडिया, हमारी भारतीय टीम, फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पाएगी कि नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।